तो बच्चों अभी हमने धरातल से धरातल पर प्रक्षेप्य गति देखी थी। अब अगर किसी मीनार की चोटी से, किसी पहाड़ी की चोटी से कोई वस्तु को हम केवल क्षैतिज दिशा में फेंकें, आप समझ रहे हैं, सिर्फ क्षैतिज दिशा में, कोई हम कोण ना दें, हम एक्स अक्ष से कोई कोण ना दें, सिर्फ क्षैतिज दिशा में 0 डिग्री, एक्स अक्ष से 0 डिग्री बनाते हुए फेंक दें, तो इस प्रकार का अगर हमने किसी पिंड को इस प्रकार से किसी पिंड को फेंका तो उसकी गति किस प्रकार से होगी, उसकी गति की समीकरण क्या होगी, ये देखेंगे। और इस प्रकार की क्या बोलते हैं गति को, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य गति, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सीखने को मिलते हैं यहां से, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक मीनार की चोटी है, या आपकी कोई भी कोई हाइट h है यहाँ पे, और यहां से क्षैतिज दिशा में u वेग से किसी पिंड को हमने फेंका, तो देखिए कुछ इस तरीके से जाके ये गिरेगा। तो यहां से ये कितनी दूर गया, तो इसका क्षैतिज परास r हो गया, ये हो गया क्षैतिज परास। ये कितनी देर तक हवा में रहा, तो TF टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसके बाद बच्चों और बात सुनो भाई, R क्षैतिज परास हो गया, TF टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब क्या टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल जो है हमारा, ये उड्डयन काल क्या वस्तु के वेग पर निर्भर करता होगा, तो ये भी देखेंगे हम। तो अच्छा, साथ ही साथ अगर कोई विमान है, जैसे ये मान लो एयरप्लेन है, आपका एरोप्लेन है, अब आपका ये चल रहा है, ठीक है, वी वेग से चल रहा है, अगर यहां से किसी वस्तु को बस छोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनना, छोड़ दिया जाए, तो भाई अगर कोई एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, भाई ऐसे चल रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें होंगी उसी वेग से चल रही होंगी। और जैसे अगर तुम उसको यहां से निकाल दोगे तो उसके वेग में कोई परिवर्तन, प्रारंभिक वेग वही होगा जो वस्तु का वेग था या फिर हवाई जहाज का वेग था। तो बेटा इस बात को याद रखना। तो ये भी तो क्या हो जाएगा, एक पिंड कुछ क्षैतिज दिशा में वेग लेता हुआ गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, तो यही है क्या है आपका क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य गति। तो क्या है क्षैतिज दिशा में, यदि कोई पिंड केवल क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग लेते हुए गुरुत्व के अधीन गति करे तो इस प्रकार की गति को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य गति कहते हैं, है ना आसान। तो ये क्या हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, या तो किसी बिल्डिंग या आपकी इमारत या फिर आपकी किसी पहाड़ की चोटी, मीनार की चोटी, बेटा यहां से किसी पिंड को हमने यू प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में फेंक दिया, एक ये हो सकता है। दूसरा किसी हवाई जहाज में से कोई वस्तु को बस छोड़ दिया गया, तो उसका भी जो आपकी गति होगी वो क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य गति की तरह ही होगी, क्योंकि उस वस्तु की भी एक ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है और उसके पास केवल क्षैतिज दिशा में ही प्रारंभिक वेग है। तो बेटा ये हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं एक एक चीज की। सबसे पहले मैं देखता हूं इसका उड्डयन काल क्या होगा। तो आप ध्यान से देखें, उड्डयन काल यानी कि हमें पता करना है कितनी देर तक हवा में रहा। तो जब तक ये हवा में रहा, तो जब ये जमीन पे गिरा इतने समय में इसका जो ऊर्ध्व की दिशा में, या फिर मैं कहूं जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि विस्थापन हुआ, वो माइनस का h होगा। तो मैं कहूंगा y अक्ष की दिशा में जो इसका विस्थापन हुआ वो माइनस h हुआ, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां आ गया। और ये समय कितना लिया, ये समय लिया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा भाई, धरती माता तो जी नीचे ही लगाती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपका ए वाई की वैल्यू भी माइनस जी हो गई। बहुत बढ़िया, और समझते हैं चीजों को। तो बेटा देखिए, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, तो y हो रहा है आपका माइनस h। क्या ऊर्ध्व की दिशा में प्रारंभिक वेग है, क्या ऊर्ध्व की दिशा में प्रारंभिक वेग है, बिल्कुल नहीं है, क्षैतिज दिशा में फेंका है, तो ऊर्ध्व की दिशा में प्रारंभिक वेग 0 है। तो इस बात को याद रखना, uy इज इक्वल टू 0 एंड ux इज इक्वल टू u, बस ये याद रखो। तो uy 0 माइनस का 1/2 g टी एफ स्क्वायर, तो टी एफ आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2g/h। यानी कि अगर कोई पिंड
आपके समान ऊंचाई से फेंका जा रहा है, क्षैतिज में फेंका जा रहा है, तो अगर कोई 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंके क्षैतिज में और कोई 100 मीटर प्रति सेकंड से फेंके क्षैतिज में, समान ऊंचाई से फेंके, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों जो पिंड गिरेंगे वो एक साथ गिरेंगे। हम यहां पर वायु से घर्षण वगैरह सब नेग्लेक्ट यानी कि नगण्य मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ में आया कि टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2g/h। तो एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इतने देर में ही ये इसने क्षैतिज परास आर लिया है। तो हम बात करें अगर क्षैतिज की दिशा में विस्थापन को, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर ux t प्लस 1/2ax tf स्क्वायर ta स्क्वायर। अब देखिए बेटा ax तो आपका 0 है, अगर ax 0 है तो x बराबर हो गया ux गुणा t, और समय कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर ux का मान कितना भाई बच्चों, ux का मान u है और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाली 2h/g। तो इसका क्षैतिज परास आपका जो आ गया r बराबर u गुणा 2h/g आ गया। एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ये अगर देखिए ये यहां पर है ना, किसी समय t पर आपकी वस्तु इस बिंदु P पर है, तो इस बिंदु P पर अगर वस्तु है तो इसका वेग क्या होगा, वेग की दिशा क्या होगी, ये दो बातें मैं जानना चाहता हूं। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं बताता हूं कि बिंदु P पर वेग क्या होगा और दिशा क्या होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि यहां पर जो अपना बिंदु P है, इस बिंदु पर वस्तु का वेग की दिशा यानी कि ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा होगा। मान लो यहां से यहां तक आने में t समय तथा इसका जो ऊर्ध्व में विस्थापन हुआ वो y ले लिया, और ये जो क्षैतिज में विस्थापन हुआ है मैंने x ले लिया। तो यहीं से हम समीकरण भी निकाल लेंगे, ठीक है। और जब समीकरण निकालना हूं बच्चों, तो मैं इस बिंदु को मूल बिंदु अपना मान रहा हूं। ध्यान से समझना सारी बातों को, इस बिंदु को मैं अपना मूल बिंदु मान रहा हूं। तो देखो पहले मैं देखता हूं कि वेग क्या हुआ। तो भाई वेग के दो घटक होंगे, पहला एक आपका क्षैतिज घटक, दूसरा आपका ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक नीचे है, मैंने देख लिया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्षैतिज घटक की, तो क्षैतिज की दिशा में त्वरण 0 है, तो यानी कि आपका क्षैतिज की दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो vx बराबर यू ही रहेगा। अब अगर वस्तु y नीचे आई है तो y आपका हो गया ऋणात्मक यहां पर। तो हम देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गति की तृतीय समीकरण v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमने पढ़ी है। तो v आपका vy स्क्वायर परिमाण का वेग है जो कि vy है, u प्रारंभिक वेग, आपकी ऊर्ध्व दिशा में प्रारंभिक वेग तो बच्चों 0 है, तो uy की वैल्यू 0 हो जाती है। अब धरती माता नीचे बुला रही, तो गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय त्वरण -g, विस्थापन भी नीचे हुआ -y, तो आपको देखने को मिलता है vy स्क्वायर बराबर, देखिए सॉरी 2 बार लगा लिया मैंने, प्लस ये -g, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 2gy और vy बराबर आ जाता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2gy। तो आपको अब वेग देखना है, तो वेग क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, मैंने कहा बेटा ये थीटा कोण बना रहा है। तो अगर देखो तो मैं यहाँ पे सदिश बना रहा है, इसका सदिश आरेख, तो ये आपका vx और ये कुछ इस तरीके से vy, ये कोण आपका थीटा। तो अगर इस त्रिभुज में देखो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, vy बटे vx। तो हम यहां रख दे रहे हैं, तो tan थीटा बराबर हो गया आपका vy बटे vx स्क्वायर रूट ऑफ 2gy बटे vx का मान u है, हमें कोण भी पता चल गया। ठीक, आसान बातें हैं सारी। अब मैं देखना चाहता हूं जो वेग है उसका परिमाण क्या है। तो v स्क्वायर बराबर परिमाण यानी कि ये वेग का परिमाण क्या है, तो इसकी लंबाई, तो ये v स्क्वायर बराबर हो जाएगा vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। vy स्क्वायर का देखो vy स्क्वायर यहां से लिख लेंगे हम, तो इस समीकरण से लिख दिया हमने, तो ये हो गया 2gy vy स्क्वायर vx u स्क्वायर। तो आपका v जो आ गया वो आ गया u स्क्वायर प्लस 2gy, इसको भी हमने नोट कर लिया बच्चों। ठीक है,
ये सारी बातें। अब देखते हैं प्रक्षेप के पथ की समीकरण। तो बच्चों पहले इसे इतना नोट कर लो ताकि मैं रब कर सकूं। तो बच्चों देखो, प्रक्षेप की पथ की समीकरण। तो देखो, मान लिया कि किसी समय t पर वस्तु x, y पर है, तो उसका विस्थापन y हुआ है। अब ये y बराबर क्या लिखेंगे हम, y देखो u y t प्लस 1/2 a y टी स्क्वायर। यू वाई तो जीरो है और ए वाई आपका माइनस का जी है, तो टी स्क्वायर। इतने समय में क्षैतिज में भी कुछ इसका विस्थापन हुआ होगा, वो बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। अब क्षैतिज की दिशा में वेग का तो परिवर्तन नहीं होता, कारण ये है कि त्वरण शून्य है उस दिशा में, तो ये u गुणा टी ही रहेगा। तो t यहां से निकाला तो ये हो गया x बटे u। अब इस t का मान इसमें रख दो, तो y बराबर माइनस का 1/2 जी और एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर। अगेन आपको देखने को मिलता है बच्चों दोबारा कि यह x में एक द्विघात समीकरण है, तो निश्चित तौर पे ये निर्देशांक ज्यामिति में एक परवलय को निरूपित या प्रदर्शित करेगी। तो इसलिए हम यहाँ से ये समझे कि प्रक्षेप का पथ अभी भी परवलयाकार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने जाने। तो बच्चों ये जो आपका है, इस टाइप की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है एयरप्लेन वाली, क्षैतिज दिशा वाली, तो इनको जरूर अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। बाकी बातचीत बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं और फिर कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। अभी मैं चलता हूँ, मेहनत से पढ़ो यार, स्क्रीन पॉज करो, सब नोट करो। जय हिंद।